एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं आपको सिंप्लीफाई क्वेश्चंस आपको गिवन है क्यूब रूट ऑफ 125x, नंबर 2 क्यूब रूट ऑफ 8/27, नंबर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 625x क्यूब y4 डिवाइडेड बाई 25xy स्क्वायर। इसी तरह और पार्ट्स भी आपको गिवन है, उनको हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट्स। तो अब देखिए पार्ट नंबर फर्स्ट की तरफ क्यूब रूट ऑफ 125, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू क्यूब रूट ऑफ x। एक बात याद रखें कि जब भी हमारे पास अगर क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो, जो भी रूट हो, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो तो आप बेशक उन दोनों पे स्क्वायर रूट अलग अलग ले सकते हैं, लाइक डेट। डिवीज़न में भी अगर दो नंबर पे सेम रूट डिवाइड हो तो आप उस पे भी अलग अलग रूट ले सकते हैं, बखिलाफ़ की प्लस और माइनस में आप अलग अलग रूट नहीं ले सकते। तो अगर हम स्क्वायर रूट ले सकते तो क्यूब रूट भी हम लिख सकते हैं। अब इसको मैंने अलग क्यों किया, क्योंकि ये 125 ये क्यूब है, द क्यूब ऑफ 5, लेकिन x किसी नंबर का क्यूब नहीं है, इसलिए ये सिंप्लीफाई हो सकती है, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अगर आप इस पे अलग अलग ना करें और 125 के साथ करें फिर दोबारा बाद में इस पे दोबारा क्यूब रूट लेना पड़ेगा, लेकिन उससे बेहतर ये है कि शुरू में आप इसको क्या करें, अलग अलग करें। क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज़ इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब। और ये इक्वल है किस चीज़ की, 5 क्यूब, और रूट का वैल्यू हमने बताया कि अगर वो क्यूब हो 1/3 के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 5। याद रखें 3 इंटू 1/3 ये आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। जब मल्टीप्लाइड हो जाए आंसर आपको क्या मिलता है, आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलती है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है। ये दोनों आपस में कैंसिल हुए और ये आपके पास क्या रह गया, 5। ये तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया ना 5 क्यूब को, और इसके साथ साथ ये क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ x और क्यूब रूट ऑफ x, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं होता। तो 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ x ये आपका क्या है, आंसर। पार्ट नंबर 2 है क्यूब रूट ऑफ 8/27। आपको पता है कि 8 और 27 दोनों क्यूब हैं, किसके, 8 क्यूब है 2 के और 27 क्यूब है 3 के। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 क्यूब, लिख सकते हैं कि नहीं। आप इन पे अलग अलग क्यूब रूट भी ले सकते हैं और ये दोनों की पावर सेम है तो आप इन दोनों की पावर सेम भी ले सकते हैं, लाइक डेट। देखिए क्यूब रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3 होल पावर क्या होगा, 3 होगा, और क्यूब रूट की वैल्यू अब लिखे तो क्या होगा, ये 2 डिवाइडेड बाई 3 क्यूब होल पावर 1/3। और आपको मैंने बताया था कि 1/3 किसकी वैल्यू है, 1/3 इज़ द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट। और फिर ये भी बताया था कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 आपस में कैंसिल होकर के 1 आंसर आते, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ये दोनों कैंसिल होकर के क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 इज योर आंसर। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ देखिए 625x क्यूब y4 डिवाइड बाई 25xy स्क्वायर। तो आपको बताए सिंप्लीफाई करें इसको, आप जिस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करनी है। देखिए आसान मैं आपको बता दूं, ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में है, जो एक दूसरे के साथ कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल करें। 25 1 ज़ा 25, 25 25 ज़ा 625,
एक एक्स के साथ क्या होगा कैंसिल, वाई स्क्वायर के साथ क्या होगा कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या मिलता है 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल गया और डिवाइडेड बाय 1, तो डिवाइडेड बाय 1 को हम नहीं लिखते। अब यहाँ पे देखिए 25 बी स्क्वायर है, एक्स बी स्क्वायर है, वाई पे बी स्क्वायर है, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट होगा। तो फिर देखिए ए बी सी तीनों पे सेम पावर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5xy होल स्क्वायर में इस पे ले सकता हूँ। ये कब, जब आपके पास नंबर डिवीजन में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो तो होल पावर आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है 5xy होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है 1/2, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू हम लगाते, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट की वैल्यू आपस में कैंसिल होकर के क्या आपके पास मिलते हैं 5xy और ये आपका आंसर होगा। लेकिन आपको मैंने बताया 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, आपस में मल्टीप्लाइड होकर के आंसर क्या मिलते हैं आपको 1 मिलते हैं। नंबर 4 ये तो सिंपल है, सिर्फ स्क्वायर रूट की वैल्यू लगाई, देखिए 3y - 5 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है 1/2 है। तो अभी मैंने आपको बताया ये आपस में कैंसिल होकर कि क्या आपको मिलते हैं 3y - 5 मिलते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है कैंसिल। अभी देखिए दो टर्म डिफरेंट है, ये 3y है इसके साथ और ये 5 है, तो ये प्लस माइनस नहीं होता, तो यहाँ तक ये इसका क्या है आंसर है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5 6 इंटू √18। यहाँ पे मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो सकती है, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये 6th रूट है, 6th रूट नहीं है। तो आप यहाँ पे देखें मैंने इस लिखने में थोड़ा सा इसके दरमियान डिस्टेंस लगाए हैं ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए कि ये 6 रूट नहीं है बल्कि ये 6 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाइड है। जब आपने ये सोचा कि ये 6 आपस में मल्टीप्लाइड है रूट नहीं है तो क्वेश्चन आपके लिए और भी ज़्यादा आसान होगा। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू मल्टीप्लाइड बाई का साइन लगाए और ये मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 9 के साथ मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3 और ये स्क्वायर रूट है, हम स्क्वायर रूट के वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मज़ीद 6 इंटू √9 मल्टीप्लाइड बाई √2। अभी मैंने आपको बताया कि जब दो नंबर स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाइड हो तो उस पर आप अलग अलग रूट ले सकते हैं। तो ये होगा 6 इंटू 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई √2। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट की वैल्यू आपस में कैंसिल 6 इंटू 3 इंटू √2। तो ये देखिए ये मल्टीप्लाइड है 6 3 18 इंटू √2 होगा और ये इसका आंसर। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे 6 को एज अ रूट लिए तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अच्छा नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ देखिए क्यूब रूट ऑफ 54 x क्यूब वाई क्यूब जेड स्क्वायर। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आप देखिए क्यूब रूट है तो क्यूब रूट के वैल्यू क्यूब के साथ कैंसिल होते हैं। यहाँ पे जेड स्क्वायर है और यहाँ पे 54 है, तो 54 और जेड स्क्वायर इसके साथ ये कैंसिल नहीं होता। तो आप 54 को एज अ क्यूब और रिप्रेजेंट करें किस तरह, देखिए ये लिख सकते हैं हम क्यूब रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब इंटू जेड स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। अब 27 क्या है क्यूब ऑफ 3 है, तो इस 2 और जेड स्क्वायर इस पे क्यूब रूट की वैल्यू सिंप्लीफाई नहीं होता। तो आप इसको एक साइड पे लेके देखिए क्यूब रूट ऑफ 27 एक्स क्यूब वाई क्यूब और 2 इंटू जेड स्क्वायर। आप इस 2z स्क्वायर को अलग करें तो ये होगा क्यूब रूट ऑफ, इसको क्या हम लिख सकते हैं 3 क्यूब इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब और मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 2z स्क्वायर। क्योंकि ये सब के सब क्या है क्यूब में है, वो क्यूब में नहीं था, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 3xy होल क्यूब
और अब क्यूब और क्यूब रूट की वैल्यू आपस में क्या होगा, कैंसिल, और साथ साथ ये वैल्यू भी लिखे क्यूब रूट ऑफ 2z²। तो इसको हम लिख सकते 3xy होल क्यूब और क्यूब रूट की वैल्यू लिखे विच इज़ 1/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2z²। तो क्यूब और क्यूब रूट की वैल्यू आपस में क्या होते हैं, कैंसिल। आपको मैंने बताया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से 3 इंटू 1/3 ये कैंसिल होगा। तो क्या रह गया 3xy इंटू क्यूब रूट ऑफ 2z² विच इज़ योर आंसर। और एक्सरसाइज भी इसके साथ ख़त्म हुआ।